आप देख रहे हैं कर्तव्य एवं निष्ठा का बयान, साहित्य और संस्कृति का बयान, समता की आवाज बयान टीवी। नमस्कार, मैं साक्षी गौतम और आप देख रहे हैं हिंदी बयान। आश्वस्त पत्रिका के रजत जयंती महोत्सव के समापन सत्र में डॉक्टर शैलेंद्र पराशर कहते हैं, सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आपसे जो करना चाहता हूँ कि ये रजत जयंती वर्ष नहीं है, बल्कि आश्वस्त पत्रिका के माध्यम से एक चेतना का शंखनाद है। ये उस विचार का शंखनाद है जो प्राचीन काल से अभी तक विचारधारा के रूप में मनुष्य से मनुष्य को अलगाव पैदा करता रहा, मनुष्य से मनुष्य को दूर करता रहा, मनुष्य से मनुष्य के बीच में सोपान दर सोपान खंड खंड में विभाजित करता गया। ये वह चेतना का ज्ञान का उस के रूप में है। आश्वस्त पत्रिका मेरे पास बराबर आती रही। कोलदेवा के संपादक मंडल में भी मोहम्मद साहब ने हमको रख रखा है और हम 30 साल से इसमें काम कर रहे हैं। 50 से अधिक छात्रों को इन्हीं विषयों पर शोध कराया, परियोजनाएं लिखी हैं और हम सब ज्ञान के से चेतना का प्रादुर्भाव कर रहे हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये विचार है, मनु का जो दर्शन है वो एक अलग दर्शन है स्मृतियों का। ये एक वो दर्शन है जो अब स्वतंत्रता के बाद बाबा साहब के लिखे भारतीय संविधान से सारी की सारी संसदीय व्यवस्थाएं और नागरिक व्यवस्थाएं संचालित होती हैं। धन्यवाद आपका। अब मैं अगले वक्ता पीसी बैरवा जी से अनुरोध करूंगी कि वो आए और अपने विचारों से साझा करें। मैडम, तारा परिवार ने जो ज्योति डॉक्टर सत्यप्रेमी ने प्रज्वलित की थी, उसको 25 साल तक यहाँ तक खींच करके दे करके आ गई, क्योंकि आज कम से कम भारत की 300 पत्र पत्रिका में वृद्ध हो चुकी है, लुप्त हो चुकी है। इस देश में इतनी पत्रिकाएं थी जिस समय हम सब ये करते थे, आज वो सब गए हैं। अच्छा ठीक, उन लोगों के जैसे प्राण निकल गए ऐसे वो पत्रिकाएं निकल गई, कहीं पता ही नहीं है। तो उसके बाद भी आपने इसको अभी तक संचालित कर रही हो, उसके लिए बहुत बड़ी बात था। तो सब इतना आगे सोचता था और इतना बढ़िया सोचता था कि उसकी परिकल्पना नहीं कर सकते। उन्होंने लिखी सत्यप्रेम के कहानी लिखी और हम वहाँ देवास में वहाँ का कार्यकर्ता हम पहुँचे। आप मानेंगे पूरे प्रदेश में पहला प्राइज मिला। साहित्य की शुरुआत, उसकी साहित्य की शुरुआत नई दुनिया के वो संपादक ने इतनी तारीफ की और उसने कहा बेटा तू बहुत आगे बढ़ेगा। बहुत सारे ऐसे अब छुए प्रसंग है जिनको आप जानते नहीं है, उसको एक आध को और मैं उल्लेख करूँगा। मेरे ऊपर उसकी एक प्रॉब्लम है कि बहुत सारे बात करते करते भूल जाता, तो कभी ऐसा हो तो माफ करें। सत्यप्रेमी ने उसके बाद अभिनय बाल विद्यार्थी संघ बनाया। तो ऐसा ही साथी पढ़ता था, उसी पढ़ता, तब दूसरी में पढ़ता था, तब उसने बाल विद्यार्थी संघ बनाया और उसके माध्यम से कविताएं लिखो, कहानी लिखो, ये करो वो करो, मैंने सारे बच्चों को वो सबको पिताई माता किए कुछ लोग तैयारी होते कुछ नहीं, और तैयार होने में इतने सारे आ गए कि कविता लिख लिख करके रोज काव्य गोष्ठी करते। उस समय तक हम बाबा साहब को नहीं जानते। आश्वस्त पत्रिका उन्होंने इस कठिन परिस्थिति में उसको जिंदा रखा, इसलिए आप इसको लिए हमने गुरुदेवा का प्रकाशन किया। बहुत बहुत धन्यवाद बैरवा जी का। अब मैं अपने अगले वक्ता डॉक्टर अमरदीप को बुलाना चाहूंगी जो कि हरियाणा से आए हैं। डॉक्टर अमरदीप, आपका स्वागत है। से लेकर के और 1978 तक जब रामशेर का निर्माण होता है, उसके बाद एक तरह से साहित्य में नई विचारधारा सामने आती है वहाँ तक। तो मैंने जब पहली बार स्वामी चुदानंद की अछूत पत्र देखा
और उसके बाद फिर आदि हिंदू जो 1926 में निकला, वो सारी चीज़ें देखी गुरु प्रसाद मदन जी की यहाँ पे। तो उसके बाद फिर अभी 2010 की बात है जब तब मुझे तारा परमार जी के बारे में बात कर चला कि वो आश्वस्त में कितना सहयोग कर रहे हैं। और आज पहली बार मैडम से मिलने का अनुभव हुआ इस राष्ट्र संगोष्ठी के माध्यम से। मगर मैं एक शोधार्थी रहा और खासकर दलित साहित्य के भी ऊपर से शोध किया और उसी संकल्पना में जो हमारे माननीय रूपचंद गौतम जी, उन्होंने इतना ऐतिहासिक कार्य कर दिया है कि जितनी भी हमारी न्यूज़पेपर्स थे, दलितों की पत्रिकाएं थी, उनका सबका इतिहास लिख दिया। तो उस कॉन्टेक्स्ट को देखते हुए और जो पत्रिकाएं आज मतलब हम देखते हैं कि 1920 का जो दशक तक केवल 3 पत्रिकाएं थी, अगर उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, मगर वो 1930 के दशक में बंद हो जाती है। और आज अगर 25 साल तक आश्वस्त चल रहा है तो वो मैडम तारा परमार जी के अथक प्रयासों का परिणाम है। बहुत बहुत धन्यवाद अमरजीत जी का। अब मैं अपनी अगली वक्ता दिल्ली से चल कर के आई हैं पुष्पा विवेक जी से अनुरोध करूंगी कि वो मंच पर आए और अपने विचारों से साझा करें। 25 साल से अपने कर्मठता और तल्लीनता से जो पत्रिका को चला रही हैं और उसको आम आदमी तक पहुंचा रही हैं, बाबा साहब के विचारों को पहुंचा रही हैं, उसके लिए ये साधुवाद की पात्र हैं। क्योंकि दलित पत्रिकाएं, दलित साहित्य विद्रोही आवाज है, देश की बाबा साहब की विद्रोही आवाज है। यह एक चेतना है, यह इतिहास है, एक हमारा पूर्वजों का इतिहास है। दलित साहित्य एक जागरूक करने का मिशन है। तो बाबा साहब के विचारों को आगे तक लेकर जाना और ब्राह्मणवाद का विरोध करने वाली पत्रिकाएं और ये हमारा साहित्य अगर हम आम आदमी तक लेके जाते हैं तो हमारे विचारों में बदलाव जरूर आएगा। क्योंकि आज हमें अपने अधिकारों की जरूरत है, संविधान को बचाने की जरूरत है। अगर संविधान है तो हम हैं, संविधान खत्म हो गया तो हमारे आने वाली पीढ़ी भी खत्म हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद पुष्पा विवेक जी का। अब मैं दिल्ली से चल कर के आए ईश कुमार गंगानिया जी को आमंत्रित करती हूँ कि जैन का जिक्र आता है आज की संदर्भ में, मौजूदा संदर्भ में मुझे डॉक्टर पुरुषोत्तम सत्यप्रेमी, तारा परमार, आश्वस्त, ये सारे याद आते हैं। ये शब्द मेरे दिमाग में घूमते हैं और इन शब्दों के केंद्र में आश्वस्त है क्योंकि आश्वस्त की बदौलत हम यहाँ बैठे हैं और आश्वस्त की बदौलत ये है क्योंकि हम उसके रजत जुबली मना रहे हैं, तो आश्वस्त की बदौलत बैठे हैं। अब हम सवाल उठता है कि आश्वस्त इन चारों लोगों के, सत्यप्रेमी जी हैं, तारा परमार हैं या आश्वस्त है, इनके बारे में मैं एक एक सेंटेंस बोलना चाहूँगा। बेशक आश्वस्त ने पूरे किए अपने 25 साल, बेशक आश्वस्त ने पूरे किए अपने पूरे 25 साल। पुरुषोत्तम जी के संघर्ष ने की कायम नई मिसाल, पुरुषोत्तम जी के संघर्ष ने की कायम नई मिसाल। तारा परमार के संपादन ने भी कायम रखी चाल, तारा परमार जी के संपादन ने भी कायम रखी चाल। इसीलिए तो रजत जयंती में है ऊंचा सबका भाग। इसी की हमारे मार्गदर्शक और हम कितने सार्थक हैं हमारे कदम। ये सवाल सोचने के लिए छोड़ के जा रहा हूँ, कितने सार्थक हैं हमारे कदम। हम उनका कथा पाठ कर रहे हैं या कुछ और कर रहे हैं, उसको कंटेम्पररी परिस्थिति में उसका इस्तेमाल कर रहे हैं या सिर्फ उन्होंने ये बोला था और उसके झंडे नारेबाजी स्लोगन बना के रखा। ये सोचने के लिए मैं उस पर न यस कह रहा हूँ न नो कह रहा हूँ, मैं उस पर कोई आपत्ति नहीं उठा रहा हूँ। हमें यह है कि आजाद रजत जयंती है आश्वस्त की, हमें कोई सवाल उठाना चाहिए, नहीं तो सारा गड़बड़ हो जाएगा। आश्वस्त में भी बहुत चीजें बहुत काम करने की जरूरत है, उसके लिए भी उसमें, और जो अंतिम किसी भी मैगजीन का किसी भी विचार का अंतिम नहीं होता, तो उसके लिए जो प्रक्रिया है, जो रिसाइकलिंग करके आगे बढ़ने की जरूरत है, तो उसमें मैं ये कहता हूँ कि बहुत 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 जरूरत है आश्वस्त को आगे बढ़ाने की। उसमें जो उसके कंटेंट है, जो उसकी क्वालिटी ऑफ कंटेंट है, उसमें करने के लिए
तो मैं चाहूंगा कि हम सब मिलकर उसी तरह के तारा परमार जी भी उसमें ध्यान रखेंगे। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद गणमान्य जी का। अब मैं मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर खन्ना प्रसाद अमीन जी को आमंत्रित करना चाहूंगी। एक गुजरात के दलित साहित्यकार भी हैं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जो गुजरात के साथ जुड़े हुए हैं, संकल्प दिन आप याद है, शायद आपको याद है तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने इस दिन संकल्प लिया था कि हम समाज के लिए मरेंगे मिटेंगे और हम समाज का उद्धार करने के लिए, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर महाराजा सयाजीराव के स्कॉलरशिप से वहाँ पर नौकरी ज्वाइन की, फिर उनके साथ पारसी मतलब धर्मशाला में रहे, फिर भी यहाँ पर अस्पृश्य जैसा व्यवहार किया गया तो वो मतलब अपनी नौकरी छोड़कर वो बैठे पीपल के पेड़ के नीचे और इस दिन संकल्प किया था। तो आज भी बड़ौदा में गुजरात में बहुत धामधूम से संकल्प दिन महोत्सव मना रहे हैं। तो इस संकल्प दिन के अवसर पर मैं आप सबको संकल्प दिन की हार्दिक शुभेच्छा देना चाहता हूँ। मैं इस आश्वस्त के आदरणीय परम श्रद्धेय स्वर्गीय श्री पुरुषोत्तम सत्यप्रेमी जी को याद करना चाहता हूँ, जिनकी बदौलत आज आश्वस्त यहाँ तक पहुँचिए। ऐसे हमारे बहुत सक्रिय जो वाइब्रेंट कहते हैं, सतत चिंतनशील रहते, ऐसे डॉक्टर तारा परमार के जो आश्वस्त के लिए सतत दिन चलते रहते। पूरे महीने की 10वीं दिनांक आती है तो तुरंत आश्वस्त मतलब पब्लिश हो जाती है। एक पत्रिका चलाना एक महिला के लिए बहुत कठिन काम होता है, फिर भी आश्वस्त कभी रुकी नहीं और आश्वस्त रुकेगी भी नहीं। तो आज डॉक्टर बाबा साहब के संकल्प की और हम भी संकल्प करते हैं कि आश्वस्त पूरे भारत में और पूरे विश्व में और अपना नाम रोशन करे। बहुत बहुत धन्यवाद अमीन जी का। अब मैं हमारे बीच में महाराष्ट्र से चलकर आई डॉक्टर सुशीला टागोरे जी से अनुरोध करती हूँ कि वो मंच पर आए और अपने विचारों से साझा करें। कि तारा परमार जी ने आश्वस्त पत्रिका के लिए जो भी काम किया है, कर रही है मेहनत और उनकी लगन, इसके विषय में तो हम उद्घाटन सत्र से ही सुन रहे हैं और वाकई में सत्य है कि एक पत्रिका को चलाना कितना कठिन होता है। हम भी चलाते थे जात बिरादर पत्रिका और वह कुछ महीने चल के रुक जाती थी, फिर 1-2 साल में प्रयत्न होता था, फिर रुक जाती थी। विशेष बात यही होती है कि पत्रिका के लिए फुल टाइम देना पड़ता है और तभी कोई पत्रिका चलाई जा सकती है। अब जैसा कि लेखक और संपादक अगर हम दोनों की बात करते हैं तो लेखक अपना लेखन करता है, वो अपने नाम से करता है, लेकिन संपादक जो पत्रिका लेकर चलता है सारे लेखकों को जोड़ता है और इतने पाठक वर्ग तक पहुंचाता है। तो मेरी दृष्टि में संपादक की मेहनत और काम ज़्यादा यानी वंदनीय है कि वह अपना खुद का नाम का ना लेकर सारे साहित्यकारों को समाज से जोड़ते हैं। पत्रिका का जो उपयोग है कि कोई भी पत्रिका क्यों चलाई जाए, साहित्यिक पत्रिका तो साहित्य मनोरंजन का साहित्य या टाइम पास करने का साहित्य वो बात अलग है। हमारा जो दलित साहित्य है समाज के लिए मार्गदर्शन है, समाज को दिशा देने वाला, समाज की ये जो विषमतावादी व्यवस्था है इसको मिटाकर समतावादी व्यवस्था का आह्वान करने वाला, ऐसे साहित्य के लिए जो साहित्य से जुड़ी पत्रिकाएं जो भी निकाल रहे हैं और कई लोगों के विशेष नाम रहे हैं, जिनमें महिलाओं के नाम है कांतिबाला पटना से, अम्बेडकर मिशन उनकी पत्रिका निकलती थी और उसके बाद रमा पंचाल जी इंदौर, उनकी पत्रिका का नाम विरोची का है। डॉक्टर कुसुम मेघवाल उदयपुर की मैडम रही है, जिनकी पत्रिका अस्मिता दर्श चल रही है। रेखा मेश्राम जो महाराष्ट्र की हैं, उनकी पत्रिका का नाम रमाई है। रमा जो बाबा साहब अम्बेडकर की पत्नी का नाम है, उन्हीं के नाम पे रमाई पत्रिका चल रही है। पूर्णिमा मौर्य जिसने प्रबंध संपादक रही है महिला अधिकार अभियान, और इसी तरह रजनी तिलक का नाम आया है। इसीलिए ऐसे कार्यक्रम में रजनी तिलक की उपस्थिति बहुत आकर्षक है, क्योंकि वो महिला मूवमेंट से जुड़ी है, सामाजिक आंदोलन से जुड़ी थी और साथ ही एक बड़ी पत्रिका विमुख नायक उन्होंने कई वर्षों तक चलाया और इतनी समर्पित महिला कि हमेशा उनकी स्मृति बनी रहती है। विमल तोरात मैडम का नाम भी है, अस्मिता दर्श पत्रिका चलती है। मैं बीनू बामणिया जी को आमंत्रित करूंगी, उनकी एक छोटी सी कविता है। सीधे कविता भी आ जाना। काट काट कर आप कितने काटोगे अंगूठे,
काट लो प्रेम से, छल से या फिर दक्षिणा में। हमारे पास तर्जनी है जिसने 99 गुना माफ कर दिए और 100 पर आकर वध कर दिया सुदर्शन धारण करके। हमारे पास बीच की और अनामिका भी है, वो भी काट लो। रहने देना मात्र तर्जनी। उसने विद्रोह किया था गोवर्धन धारण करके, तर्जनी ही काफी है अधिकार बचाने, देश बचाने, लक्ष्य भेदन के लिए तर्जनी बहुत काम की। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं बीज वक्ता के लिए हमारे बीच में पूर्व कार्यकारी कुलपति डॉक्टर B.R. अम्बेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय मऊ के हैं प्रोफेसर C.D. नायक जी से अनुरोध करूंगी कि वो मंच पर आएं और अपने विचारों से साझा करें। तो यहाँ की जो दुनिया है साहित्यकारों की, ये साहित्यकारों के दुनिया के दर्जे भी इतने नीचे गिरे हुए हैं कि दलित उतना नीचे गिर ही नहीं सकता, और इसलिए हारे बिना उसको दूसरा रास्ता भी नहीं है। इसलिए बोला बनना है तो रूलर बनो, परमार बनो। परमार खानदान यहाँ पर रही है। बाबा साहब के और पता नहीं पॉलिटिकल पार्टियों के वोटर कब तक बने फिरोगे। साहित्य केवल साहित्य से जीत कर सकता है, लड़ सकता है, धन से नहीं लड़ सकता। इसलिए यहाँ तारा परमार जी को प्रेरित करने वाला बीमार पड़ा है दिल्ली में, इलाहाबाद में मदन के प्रमाण से तारा ने ये सब ये आज का संकल्प किया है। और तारा ने जो है इसके पीछे के जितने भी साहित्य का है उस पर रोती नहीं रही। उसने कसम खाई कि आप मुझे उनके भी हिस्से का लिखना पड़ेगा, इसलिए वो पत्रिका चला रही है, 25 साल से चला रही है और आगे भी 25 साल से वो चलती रहेगी। और आप लोग जो शाब्दिक धन्यवाद देते हो उनको, अरे वो आप मैडम क्या भोजन किया, अरे वो आप मैडम क्या खिला, ये होता है, ये कोई स्तर होता है धन्यवाद देने का। अरे धन्यवाद देना तो उसके स्पिरिट को फैलाना होता है सारे हिंदुस्तान में, क्योंकि बौद्धमय भारत नहीं, बौद्धमय विश्व की हमारा संकल्प है और उसे बनाकर रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद नायक जी का। अब मैं कार्यक्रम की अध्यक्षता के लिए प्रोफेसर रश्मि श्रीवास्तव जी को आमंत्रित करती हूँ। आश्वस्त पत्रिका की तारा परमार जिसकी संपादक हैं, मैं यह बताना चाहूंगी कि करीब 50 साल हो गए थे जब सत्य प्रेमी जी और आप यहाँ पे आए थे PhD के लिए विषय का चयन करने, और उस समय ये सोचा गया था कि तारा जी डॉक्टर अम्बेडकर के ऊपर शोध करेंगी तो ठीक रहेगा। तो मैंने भी वो विषय बता दिया और पॉलिटिकल साइंस में ही तारा जी ने PhD की है मेरे विषय में, और बहुत अच्छी थीसिस लिखी है। उस थीसिस के ऊपर आप लोगों को, बहुत कम लोगों को मालूम है, इसलिए मैं बता दूं कि मध्य प्रदेश विधानसभा के द्वारा उस पर अवार्ड दिया गया है, पुरस्कार दिया गया है, और उसके ऊपर केंद्र की संसद में भी अवार्ड दिया गया, उसमें भी उनको इनाम मिला डॉक्टर अम्बेडकर के ऊपर जिन्होंने काम किया है। और यही नहीं, इंग्लैंड में भी एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, वहाँ भी तारा जी को बुलाया गया कि डॉक्टर अम्बेडकर के ऊपर जो आपने काम किया है थोड़ा सा उसके प्रस्तुतिकरण करें। तो इस तरह से प्रारंभ से ही तारा परमार बहुत ही मेहनती और निष्ठावान कर्मयोगी रही हैं, और इसीलिए जब उनको आश्वस्त के संपादन का काम मिला तो उन्होंने उसी निष्ठा से, उसी लगन से उस काम को पूरा किया। और ये बात वाकई में सही है कि अकेले दम नौकरी, शुरू में नौकरी भी कर रही थी, अभी तो कितने 5 साल हुए आपको रिटायर हुए, पर नौकरी करते हुए भी उन्होंने इस काम का संपादन किया। शुरू की पत्रिकाएं मेरे पास हर महीने शुरू से ही पत्रिका आप भेजती रही हैं। शुरू की पत्रिकाओं में मैंने देखा कि लघु कथाएं भी थे, सारगर्भित, कुछ कविताएं भी थी, कुछ कहानियां भी थी और कुछ लेख भी थे। लेकिन जैसे जैसे आश्वस्त का समय आगे बढ़ता गया, UGC का भी मान्यता मिलती गई, अब उसमें पूरी तरह से शोध पत्र के सारे मापदंडों को इस्तेमाल किया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद रश्मि श्रीवास्तव जी का। अब मैं आभार व्यक्त करने के लिए डॉक्टर तारा परमार जी को आमंत्रित करती हूँ। भारतीय दलित साहित्य अकादमी मध्य प्रदेश उज्जैन का सुप्रतिष्ठित आयोजन आज आश्वस्त रजत जयंती
महोत्सव मनाया जा रहा है। जैसा कि सबको विदित है कि आश्वस्त को निरंतर प्रकाशित होते हुए 25 वर्ष हो चुके हैं और इन 25 वर्ष की यात्रा का भी सभी लोगों ने विशद रूप से वर्णन किया है। मैं आभार व्यक्त करने के पूर्व उन सारे अतिथियों का, उन सारे महानुभावों का सम्मान, वंदन,